ओके व्यूवर्स, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके रिश्तों की। ठीक है कि कहीं ना कहीं ये जो मैं रिश्ते कह रही हूँ ना, रिश्तों का शब्द ही क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ मैं एक लवर्स के रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे हम ओवरऑल रिश्ते की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपका हर वो रिश्ता आता है जिससे आप कहीं ना कहीं दिल से जुड़े हुए हो, जिससे आप इमोशनल तरीके से जुड़े हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, ठीक है, या फिर माँ हो, पापा हो, बेटी हो, ठीक है, भाई हो, बहन हो, या फिर जिस भी रिश्ते में आप लोग हो बहुत ज़्यादा कमिटेड, यानी जिसमें आपकी भावनाएं, आपके इमोशन जुड़े हुए हैं, उनकी मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ। और इन रिश्तों में अगर आपके सामने आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, जिससे मेरे जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं, मेरे जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं सच हो जाए, मुझे वो चीज़ें मिल जाएं, उनकी तरफ से सपोर्ट मिल जाए, उनकी तरफ से मुझे प्यार मिले, अपनापन मिले, मैं उनको दूं, वो मुझे दें, और एक तरह से हम दोनों के बीच में, यानी हमारे रिश्तों के बीच में एक लेन देन, प्यार मोहब्बत का, भावनाओं का, बातों का ये सिलसिला शुरू हो जाए। तो ये जो फुल मून की एनर्जी गाइस, ये आपको यही बताती है कि डोर टू स्पिरिट आपके लिए ओपन हो रहा है। यहाँ पे पीस ऑफ मैसेंजर की एनर्जी मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है। ये जो न्यू मून एनर्जी रहेगी आपके लिए, ये एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट करने जा रही है आपके रिश्तों के अंदर। एक फूल की एनर्जी है जो न्यू बिगनिंग को यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाती है। एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग, मन मुटाव को भुला देना, बच्चों के जैसे हो जाना। बच्चे कभी भी अगर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो एक बात पे स्टक नहीं रहते हैं। बड़े बड़े होते हैं जो छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ करते रहते हैं, या फिर बड़ी छोटी छोटी बात को तिल का ताड़ बना देते हैं। लेकिन बच्चे अगर आज लड़ेंगे तो वो 1 घंटे बाद ही नहीं, 10 मिनट बाद फिर से आपस में हंसने, खेलने, बोलने, चालने लगते हैं। भूल जाते हैं क्या हुआ उनके बीच में। उनको सिर्फ एक दूसरे का साथ पसंद आता है, प्यार पसंद आता है, इनोसेंसी उनके अंदर होती है। वो बस खेलने लगते हैं और सब बातें भूल जाते हैं, है ना। तो वही एनर्जी गाइस मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में भी अब वही सारी बातें रहेंगी कि आप हर उस बात को भुला दो, सामने वाला पर्सन भी हर इस बात को भुला दे जो आपको एक दूसरे की तरफ आने से रोकता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं रिश्ता, मुझे यहाँ पे हर एक वो रिश्ता जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि पीस आए, समझे एक दूसरे को, अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटे, खुशियों को बांटे, गमों को बांटे, एक दूसरे के साथ में अपनी फीलिंग को शेयर करें। तो यहाँ पे वही चीज़ मुझे होती हुई नज़र आ रही है कि अगर किसी ने आपके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए थे, अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे, या फिर कोई आपके घर में ही एंट्री नहीं लेना चाह रहा था, या नहीं लेना चाह रही थी, आपके दिल में एंट्री नहीं लेना चाह रहा था, जबकि आपके दिल में उसके लिए प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लिए यहाँ पे शुरू हो रही है, जो प्यार को, मोहब्बत को, अपनेपन को यहाँ पे दर्शाती है। अब बात करते हैं व्यूवर्स की आपके लिए यहाँ पे करियर में क्या रहेगा और आपकी हेल्थ इश्यूज़ में क्या रहेगा, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, तो हेल्थ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप लोग में से कोई भी किसी भी तरह से आपके फैमिली में, अगर आप किसी फैमिली को लेके रीडिंग देख रहे हो, तो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी हेल्थ सबसे पहले तो वो यहाँ पे गुड होती हुई नज़र आ रही है, अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी हेल्थ में काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स रहते हैं, या फिर फैमिली में किसी की हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स रहते हैं, कोई काम आपका हेल्थ को लेके, हेल्थ प्रॉब्लम को लेके अगर आपका नहीं बन पा रहा है और बहुत समय से आप उसको मैनेज करने की, कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो जो आपका नहीं कंट्रोल हो पा रहा था वो अब आगे कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, उसमें थोड़ा हार्डवर्क लगेगा, मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए हर चीज़ नहीं होती है, हेल्थ इशू है, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन अब आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपकी इस सिचुएशन में भी देखा जा सकता है कि वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। उसमें भी कहीं ना कहीं आपको एक वार्मनेस वाली फीलिंग आएगी, अपनेपन वाली फीलिंग आएगी। अब आप अपने आप को फील करोगे कि हाँ, आप अपनी बॉडी से भी प्यार करोगे, ठीक है, कि हाँ मेरी बॉडी अच्छी हो रही है, वो लोग अच्छे हो रहे हैं जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। तो एक स्टेबिलिटी आपके हेल्थ इश्यूज़ के अंदर भी मुझे आती हुई नज़र आ रही है कि हेल्थ इशू अब कहीं ना कहीं, क्योंकि टेम्परेंस आ गया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, फिर 8 ऑफ पेंटिकल भी है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपने पास में जो जो गलतियाँ करी अब उनको रिपीट ना करें, ठीक है, उन पे फोकस करें और अपनी हेल्थ को सुधारें, और सुधार बेशक ज़रूर आएगा।
ठीक है। अब बात करते हैं आपके कहीं ना कहीं करियर को लेके। तो करियर में व्यूअर्स यहाँ पे सन की एनर्जी आई है, ओके, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है। तो यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है विक्ट्री आपको बहुत बड़ी मिलने वाली है। और मैंने जैसे कि अभी पोर्टल की रीडिंग करी थी, उसमें भी यही मैसेज आया था बहुत सारे लोगों के लिए। तो हिम्मत मत हारो अपने करियर को लेके, जिसमें करियर में आप अगर आप मेहनत कर रहे हो, अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का ही मतलब ये होता है कि सडन भाग्य बदल जाना और उम्मीद से दुगना मिलना या उससे ज़्यादा मिलना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे महालक्ष्मी का भी है मैसेज और सन भी एनर्जी यहाँ पर आई है, जो कहीं ना कहीं यही दिखाती है कि भाग्य परिवर्तन ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को ऐसा बदलेगा कि कहते ना यार इसका तो भाग्य चमक गया, इसकी किस्मत चमक गई, इसने तो इतना एफर्ट्स भी नहीं किए थे और इसको उससे ज़्यादा मिल गया। तो बस वही है आपके लिए कि जितने एफर्ट्स भी नहीं है ना आपके, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, बड़ी विक्ट्री मिलेगी। सो पेशेंस रखना अपने अंदर, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यही दिखाता है कि बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे आपको। कुछ मे बी ऐसा होगा जो अपने जोन से बाहर निकल के आपको करना होगा। मे बी आप उस काम को करने के बारे में मे बी सोच भी ना रहे हो, ठीक है, आप उस काम को करते हुए या तो डर रहे हो या फिर उस काम में आपका आपने सोचा भी नहीं हो कि मेरा इस लाइन में मेरा करियर बन सकता है या फिर मेरी किस्मत चमक सकती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि आप कहीं गलत जगह तो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आपको सही लाइन पिक करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब आपके लव कनेक्शन की तरफ देखते हैं। तो लव कनेक्शन में व्यूअर्स यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि आपके लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अगर आप किसी पेनफुल सिचुएशन से डील कर रहे हो, पेनफुल सिचुएशन जिसमें आपका रिश्ता में भी आप ब्रेकअप हो चुका है आपका, ठीक है, ये उन लोगों के लिए साथ में जाएगी बात जिनमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप उस बात को भुला नहीं पा रहे हो, आप उस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में लेट गो करना भी आना चाहिए। ठीक है, अगर वो पर्सन जा चुका है तो आप उसके पीछे पीछे ना जाके अपनी लाइफ को एक नया किक स्टार्ट दो। ठीक है, एक नई साइकिल को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करो, आपके लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और इस पेन को, इस दर्द को रिलीज़ करो। ये बहुत मुश्किल रहेगा, नो डाउट आपके लिए ये मुश्किल भरा सफ़र है, लेकिन आप खुद से पूछो कि आपको क्या चाहिए। या तो आप अपना समय ऐसे ही निकाल दो, ठीक है, ऐसे ही परेशान होते होते, ऐसे ही तड़पते हुए, या फिर अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट करें और इस पेन को रिलीज़ करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक ब्रोकन हार्ट की एनर्जी, फिर डेथ भी आया है, फिर यहाँ पे ईगो एंड प्राइड का भी कार्ड आया है, जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कुछ लोग शायद अपने देखो गलत मत समझना, लेकिन मे भी हो सकता है कि आप लोग अपने ऊपर ये रिश्ता एक ईगो पे लेके आ गए हो। ठीक है, या फिर आपका ईगो इस रिश्ते में हो सकता है कि, या फिर सामने वाले का हो सकता है कि ईगो यहाँ पे बहुत इन्वॉल्व हो, आपका या फिर आपके सामने वाले पर्सन का, और वो ईगो की वजह से ही कहीं ना कहीं रिश्ता आपसे एंड करके गया हो। ठीक है, अब जो पर्सन इतना रूड हो सकता है, ईगोइस्टिक हो सकता है, आपका सामने वाला पर्सन, जो आपके दिल की गहराई को या फिर आपके प्यार को ना समझे, आपके इमोशन को ना समझे, आपको फॉर ग्रांटेड ले, लेट गो करे, आपकी फीलिंग को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस ना दे, तो ऐसे पर्सन के लिए रुकना सही नहीं है। यहाँ पे यही मैं कह रही हूँ कि आपको एक हर्मिट मोड में जाना होगा, आपको समझना होगा, आपको सोचना होगा कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। ठीक है, आपको चाहिए क्या, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आप सिर्फ अकेले नहीं उस दुनिया में आए, आपके साथ में और लोग भी जुड़े हुए हैं, आपके साथ में और लोगों की खुशियाँ भी जुड़ी हुई हैं। तो आपको उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा जो आपसे एक्चुअल में प्यार करते हैं। ठीक है, उनकी खुशी के बारे में सोचें, ना कि उस पर्सन के बारे में जो आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं देता, आपकी वैल्यू ही नहीं करता, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ को बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। और यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। तो आपको अपने कहीं ना कहीं हर एक एस्पेक्ट को सोचना समझना होगा, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नई जर्नी आपको शुरू करनी होगी। नई जर्नी यहाँ पे बहुत सारे केसेस में तो बहुत पॉजिटिव है, और ये जो सिर्फ एस्पेक्ट ही निकल के आया, ये कहीं ना कहीं आपको ये कहता है कि अब आपका समय आया है कि आप क्या चाहते हो। जैसा आप चाहो वैसा आप अपनी लाइफ को बनाओ, या तो इसी पेन को जीते रहो, या इस पेन को रिलीज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, एक नई जर्नी शुरू करो। क्योंकि डेथ की एनर्जी यही होती है
कि जो चला गया उस पर रोने से अच्छा है कि अपनी लाइफ को एक नया स्टार्ट दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, एक न्यू बिगनिंग करो अपनी लाइफ में और पावरफुल मोमेंट को लेके आओ। ठीक है, रेजोल्यूशन की एनर्जी है, जैसे कि आप होता है ना न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाते हो कि मुझे अब ये नहीं करना है या फिर मुझे ये ही करना है, तो बस उसी तरह से आपके लिए ये बोला जा रहा है। आपको अपनी लाइफ में एक चेकलिस्ट बनानी है। मैंने आपको शायद पिछली बार एक बार बताया भी था कि करना क्या होता है। रिचुअल पे आप देखो या फिर पोर्टल पे हम क्या करते हैं, लिखो आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, उन पे वर्क करो, उसे पढ़ो, डेली पढ़ो। उसे पढ़ोगे तो आपको वो थॉट बार बार आएंगे, आप उन चीज़ों को फील कर पाओगे, नहीं अब मुझे ये चीज़ों पे वर्क नहीं करना, या मुझे ये चीज़ें चाहिए तो मुझे इन चीज़ों पे वर्क करना है। तो इस तरह से आप करो। और कहते हैं ना, जो चीज़ें लिखी हों आप उसे बार बार पढ़ो तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में रियलिटी में बदल जाती हैं। ठीक है, तो आपको यही करना है, अपने पेन को रिलीज़ करो, एक नई स्टार्ट यहाँ पे करने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर कोई ईगो में आके, घमंड में आके आपके साथ में ऐसा करता है तो आपको उन चीज़ों के साथ में नहीं बढ़ना है आगे। ठीक है। सो व्यूअर्स, चलिए यहाँ पे आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड लेते हैं। ओके, देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए यहाँ पे। ओके, कार्ड हमारे पास आ चुका है एक और कार्ड लेते हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करना। ट्रस्ट, रिमेन पॉजिटिव। देखो, ट्रस्ट बनाए रखो यूनिवर्स पे, आपके लिए ये मैसेज है। ट्रस्ट रखोगे यूनिवर्स पे, पॉजिटिव रहोगे तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव रहने के लिए व्यूवर्स यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है। और बॉटम से व्यूवर्स हमारे पास आया है देयर इज समथिंग बेटर। आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, स्पेशली इस मैसेज के लिए आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, इससे भी अच्छा है, तो आप उनके साथ में आगे बढ़ो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो यह है व्यूवर्स रीडिंग। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।